फिर से हम आ चुके हैं इस मज़ेदार से शो के साथ जिसका नाम है संगीत पटारी। आई होप आप सबका वीक बहुत अच्छा गुजरा होगा। हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है उस्मान रईस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ उस्मान, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। कैसा गुजरा आपका हफ्ता? बहुत अच्छा गुजरा, एक्साइटिंग था, काम शाम हुए, ठीक रेस्ट भी हुआ। आपका कैसा था? मेरा भी कुछ मिक्स था, काम भी हुआ रेस्ट भी हुआ, लेकिन काम ज़रा ज़्यादा था इस वजह से थकन वगैरह थी। लेकिन मैंने फिर रच के 2 दिन रेस्ट किया बहुत सारे काम के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। जब काम होता है ना तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहते हैं, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए के पास काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मेरे ख्याल से उसका बिजी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है और आई थिंक तब हम सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं जब हम काम कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली वो खाली दिमाग शैतान का घर। तो मैं अक्सर कहती हूँ उस्मान, तुम जो इतना खाली दिमाग बैठे रहते हो मत किया करो। इट वाज अ जोक। नहीं, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि आपको कौन बताता है कि मैं अच्छा और अब ऊपर से आ रहे हैं, ये ऊपर से आ रहे हैं, मतलब ये मेरी लाइन थी जो मैंने कहनी आपको थी। किसने कहा था मैं ब्लैक पहन रहा हूँ आज? देखिए मैं तो आपको पता है बस टाइम ही नहीं है कि ये पता करूं किसी से कि हाँ, कोई क्या पहन रहा है। exactly. हर 3 हफ्ते से ये मेरे साथ ये कर रहे हैं कि जो कलर मैं पहन के आती हूँ, ये मुदस्सिर भाई को कॉल करते हैं, पूछते हैं यार जिया क्या पहन रही है। वो कहते हैं यार जिया ने मुझे बताया था मैं काला पहनूंगी, तो अभी काला पहन के आ गए हैं ना। लेकिन उसके बावजूद मैं अच्छी लगती हूँ ज़्यादा। ये बात तो आप देखिए म्यूजिशियन से पूछने में आप क्या कहेंगे, अच्छी लगती हूँ ना मैं ज़्यादा? यार मेरा कुछ बता दो यार। नहीं, कोई आपको सपोर्ट करने के लिए नहीं। लेकिन यार मजाक से हटके उस्मान, डेफिनेटली जब भी हम ये शो लेके आते हैं अपने तमाम देखने वालों के लिए, तो हर दफ़ा हम कुछ नया कर रहे होते हैं। एक नया लर्निंग प्रोसेस होता है, मज़ेदार चिट चैट होती है और हम लोगों को ज़्यादा मज़ा इसलिए आता है क्योंकि एंकर्स तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ हम इसी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं जिस थीम पे हम शो कर रहे हैं, दैट्स म्यूजिक डेफिनेटली। तो हमारे शो में डिफरेंट तरह के गेस्ट भी होते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे बातचीत भी होती है। हम वी ट्राई टू मेक इट वेरी स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम सो दैट वो नेचुरल आप बात कर रहे हो, हमारे हाथ में कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, हम सोच के नहीं बोल रहे होते यार आज हमने ये करना है। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस शो। तमाम देखने वालों को बता सकती हूँ कि जितने भी लोग हमें देखते हैं और कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मशवरा देना चाहते हैं जो हमारे शो के लिए पॉजिटिव हो सकता है, तो उसके लिए हमारे सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी मीडियम है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, उस पर आप हम लोगों को जो है हमसे बात कर सकते हैं, अपने मैसेजेस डिलीवर कर सकते हैं। बिल्कुल। आज के शो को लेके उस्मान, आई एम वेरी एक्साइटेड। यू नो व्हाई? I know why and I am excited as well. Because आज हमारे शो में जो हमारे गेस्ट हैं जिनके साथ हमने बातचीत करनी है, जिनके साथ जिनसे हमने बहुत कुछ सुनना है, उनका विजडम लेना है, उनकी क्या थॉट्स हैं म्यूज़िक के हवाले से, उन सारी चीज़ों पे बात करनी है, वो बड़े मज़ेदार हैं और बहुत नॉलेज रखने वाले हैं। डेफिनेटली यस। म्यूज़िक के मामले में भी वैसे भी और फिर थोड़ा सा उनका जो उनके जो वालिद मोहतरम रहे, उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था म्यूजिक इंडस्ट्री में। बहुत बड़े लेजेंड थे डेफिनेटली यस। तो आज का शो मुझे लगता है बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है। उससे पहले बस मैं चाहूँगी कि हमारे ये जो म्यूजिशियंस बैठे हुए तीनों, पहले तो वैसे आप लोगों का था कुछ एक जैसे कपड़े पहन के आते थे, अब आप लोगों ने तीनों ने प्लान किया है कि बिल्कुल डिफरेंट। एक जामन के कलर में आए हैं, एक कोई ब्लूबेरी के कलर में आए हैं। तो जो पॉल है उन्होंने कहा है कि मैं जिया के लास्ट टाइम वाले ड्रेस से बहुत इंप्रेस हुआ हूँ, तो वैसी शर्ट पहन के खरीदी है उन्होंने स्पेशल जाके। तो ये हमारे साथ पॉल शामिल और सरोज मौजूद है, इनके लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए बिकॉज ये हमेशा होते हैं हमारे साथ और डेफिनेटली ये भी एफर्ट पुट कर रहे होते हैं, तभी हमारा शो सक्सेसफुल होता है। विदाउट एनी फर्दर डिले मैं बताती चलूँ, आज के जो हमारे गेस्ट हैं 2 भाई हैं, इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक़ है। म्यूज़िकली माशाल्लाह इन्होंने बहुत बड़े बड़े म्यूज़िकल शोज़ में भी परफॉर्म किया, एज सिंगर्स भी परफॉर्म किया, एज इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी परफॉर्म किया। अपनी एक जॉनरा में, अपने स्टाइल में बड़ा नाम रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यावर बख्शी एंड शेरी बख्शी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है दोनों? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आज आपको वैसे तो हम लोग इधर उधर हम लोगों की मुलाकात होती रहती है, लेकिन मेरे ख्याल से मैं 7 साल से शो कर रही हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं आप लोगों को इस तरह से होस्ट कर रही हूँ। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो कैसा फील कर रहे हैं? बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। ये बोलते क्या आपने ज़िंदगी में सोचा था कि आपको ये मौका मिलेगा? कि आप और आई थिंक हम लोग भी हम हमेशा हमारी दोस्ती रही है, काम किया हमने, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसे बट जिया का ज़्यादा लॉजिकल आंसर इसलिए क्योंकि वो होस्टिंग बहुत अरसे से कर रही है और उस्मान जो है, बल्कि मुबारकबाद उस्मान को कि उसने एक नया सफ़र शुरू किया और अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले। आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले तो बताइए, डेफिनेटली मुझे पता है कुछ ना कुछ जो ये शेरी और यावर है अपलोड कर रहे होते हैं, आप इनके सोशल मीडिया पे जाएं तो आपको पता है कि यार दे आर डूइंग समथिंग विच इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट यू गाइज, कि मतलब यू गाइज आर कंटिन्यूसली यू नो ट्राइंग, पुटिंग एफर्ट एंड म्यूजिकली आप लोग यूँ नहीं है कि यार एक चीज़ अपलोड करके भूल गए हैं बस ईजी है। तो आजकल क्या चल रहा है? आजकल काफ़ी कुछ चल रहा है और आजकल इंटरेस्टिंगली जो गाने थे ना वो छोटे होते जा रहे हैं। छोटे होते जा रहे हैं। छोटे होते जा रहे हैं
ड्यूरेशन वाइज। अच्छा सो अब वो आजकल सीन चल रहे हैं कुछ रील्स शॉर्ट्स, यू नो ड्यूरेशन वो 1 मिनट पे आ गई है। जैसे टेस्ट मैच जो है वो डू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग? T10 पे आ गया है। ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन जो आपने पूछा है कि आजकल हो क्या रहा है, तो आजकल वो सो हम ज़्यादातर ना ये रील्स की तरफ भी ज़रा फोकस किया हुआ हमने, अच्छा और बाकी काम भी चल रहे हैं और ये भी साथ साथ चल रहा है। ये बड़ा हमारे लिए थोड़ा सा टफ इसलिए हुआ पिछले 4-5 सालों से, क्योंकि हमने प्रोडक्शन साइड ज़्यादा कवर की, लोगों के लिए ज़्यादा काम किया, जिंगल्स और अपने OSTs और लिए जरा थोड़ा अपने साइड लिए। पे हो गए। अब हमने ये डिसाइड किया है कि नो वर्क फ्रॉम आउटसाइड, जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ, बिकॉज इन द एंड एक वक्त आता है जब लोग आपको जानना छोड़ देते हैं, पहचानना छोड़ देते हैं, और लेकिन आपका गाना जो है दिल से उनकी गाड़ी में बज रहा हो, यस लेकिन लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि आप जाहिर है बैक कैमरा होते हैं, आप रिकॉर्डिंग्स में होते हैं, प्रोडक्शन में होते हैं। सो नाउ वी हैव डिसाइडेड, बिकॉज ये ज़रूरी है कि आपका फेस रिकग्नाइज मुश्किल बहुत है, क्योंकि हम एक इदारे के साथ भी मुंसलिक हैं और दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं उसके प्रोडक्शन पीछे बहुत साइड सारे पे। रीजंस है यावर, बिकॉज हम लोगों ने एक आर्टिस्ट के लिए ना सर्वाइवल के लिए, टू बी रियली ऑनेस्ट, आई एम फ्रॉम दिस फील्ड, लेकिन मुझे अपनी मर्जी का काम जो मेरा पैशन है उसके साथ साथ कुछ साइड पे वो चीज़ भी करनी है जिससे मेरा सर्वाइवल होगा। जी जी yes, सो दैट इज द आयरनी ऑफ आवर सोसाइटी के हमें वो 2-3 जॉब्स करनी पड़ती बट हैं, मैं उसमें से बताऊँ कोई एक और भी होती है। आर्टिस्ट का सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर्वाइवल के लिए, वो उसका म्यूज़िक। डेफिनेटली अगर आपके पास सर्वाइवल के सब जराए हैं बिल्कुल और म्यूज़िक नहीं है, फिर तो क्या? यू आर नॉट सर्वाइविंग, Then, यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद योर स्किल्स, विद योर टैलेंट। सो वी हैव डिसाइडेड कि वो जो सोर्सेज वाला मामला है और दुनियावी जो मामला थे वो हमने बिल्कुल ही अल्लाह ताला पे छोड़ दिया। हमने कहा भाई आप संभालें, हमने म्यूजिक करना है जो कि आप ही का दिया गया है, बिल्कुल आपने आवाज दी आपने है, हमें आपने दिया है ना, talent तो हम भी नहीं है आता कुछ, भी है और आता भी कुछ आता नहीं है ना, चालाकियाँ आती हैं कि जी ये बेच दो, वो कर लो, दुकान खोल लो, ऐसा है नहीं कुछ। तो आर्टिस्ट हैं, बस हमने आर्ट कर। तो ये सबसे प्यारी बात और है। मुझे मैं कहूँगा कि देर है दुरुस्त है, और आप लोग जो हैं वो मोर देन डिजर्विंग है लोगों के सामने आने के लिए। आई एम प्रीटी श्योर कि ये लोग बहुत बहुत कमाल जल्दी से आने करेंगे। वाले हैं। जब आए थे तो एकदम से बड़े धमाके के साथ आए थे भाई, कोक स्टूडियो भी किया, नेस्कैफे बेसमेंट भी किया, बहुत ज़्यादा गा रहे थे, बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रहे थे। वो ये शायरी वाली बात के बीच में एक फेज़ आया कि जब इन्होंने थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए प्रोडक्शन की तरफ आके, चलो आपने एक स्किल भी सीख ली। आई बिलीव कि आई थिंक बहुत उसको experience, डिस्ट्रैक्शन नहीं कहना चाहिए, एक एक phase डाइवर्जन थी, एक फेज था, जो कि अब आके हमें रियलाइज होता है कि अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी बेहतरी है, बेशक ऐसे ही है। और अल्लाह ताला कभी भी आपको किसी, आप खुद चाहें तो जाते हैं, अल्लाह ताला कभी आपके लिए गलत नहीं करता Definitely. उसके। और वो कभी ज़ाया नहीं होगा, ये ज़ाया नहीं एक्सपीरियंस जो है ये आपके हमने बहुत कुछ सीखा है। मतलब मैं आपको बताता चलूँ कि जो जिंगल्स होते हैं, हमसे किसी ने सवाल पूछा था किसी शो में कि आपने म्यूज़िक फिल्म का भी दिया, आपने बहुत सारे काम मतलब जॉनर्स की, सबसे ज़्यादा आपको मज़ा किस में आया? सो हम दोनों का जवाब ये था जिंगल। अच्छा ये आम ज़बान में ज़रा हमारे देखने वालों को बताएं जिंगल्स किसे कहते आप हैं। बताएं ज़रा। जिंगल्स मेरे ख्याल से जो आपसे मुझे एडवर्टाइजमेंट अच्छा के लगेगा। पीछे जो गाने होते हैं, जो हम एड्स देखते हैं, जिनकी वजह से हमारे शोज चलते हैं, उनके पीछे जो म्यूजिक होता है, जो गाने होते हैं, उनको जिंगल्स कहते हैं। तो वो एक मज़ेदार काम है। मज़ेदार इसलिए है क्योंकि उसकी एक तो ड्यूरेशन कम होती है, ठीक है। फिल्म में आपके पास 2-2.5 घंटे या 1.5 घंटा है, सो आप अपना आप जो है बता सकते हैं कि हु आई एम। लेकिन जिंगल में 1 मिनट 40 सेकंड में आपने अपना 100% देना डेफिनेटली ये कि हु आर यू, आपकी म्यूजिकल सेंस क्या है, बिल्कुल ऐसे ही। आपने वो जो सिलेक्शन ऑफ आपकी टोन्स हैं, बीट है, उसका मूड है, बिल्कुल, वो क्या है। बिल्कुल। सो हमने वो जिंगल्स इतने ज़्यादा बनाए हैं कि उसका एक्सपीरियंस हमें बड़ा मज़ा आया उसका। बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात दिमाग में आ रही है जो कि पूछनी है। उस्मान का ताल्लुक भी इस्लामाबाद से है, हम भी इस्लामाबाद से हैं, आप भी इस्लामाबाद से। क्या लगता है आपको, आज से 7 साल पहले 2015 की बात है जब आई रिमेंबर मेरी पहली बार मुलाकात हुई शहरी से सबसे पहले, एंड देन फिर जो मुलाकात भी याद है, बड़ी मज़ेदार मुलाकात थी, शहरी से मुलाकात हुई, उसके बाद यावर से हम लोगों ने बड़ा मज़ेदार टाइम गुजारा है एज फ्रेंड्स। हम लोग बड़ा घूमते फिरते थे, इधर उधर परफॉर्म करना, ऐसे बैठ के जैमिंग करना, तो बड़ा वो एक फेज़ बड़ा मज़ेदार था। टांग टूटी में भी हम लोग तफरीह करना नहीं छोड़ते थे। टांग टूटी, जितने लोगों को याद होगा उन्हें पता होगा 2015 में मेरी टांग टूटी थी। आज तक वो गाना मेरा K2 पे चलता है। लोग मुझे कॉल करके कहते आपकी टांग टूट गई, मैं कहती हूँ नहीं यार वो 2015 का शो था। सो उसके साथ जो है हम लोग बड़ा एंजॉय किया। तो क्या 2015 में जो इस्लामाबाद में म्यूज़िक का सीन था और जो अब म्यूज़िक का सीन है,
2022 में कुछ फ़र्क आया है, कोई ग्रोथ हुई है, कि आपको लग रहा है अभी भी वही है हम कहीं? मुझे नहीं लगता कि ग्रोथ हुई है, नहीं हुई? उल्टा माइनस में जा रहे अच्छा। हैं हम लोग, माइनस ओके। पॉइंट्स में जा रहे हैं। देखिए जिया, हमें लगता है कि म्यूज़िक या आर्ट जो है ना वो नाम है स्टूडियो बना लेने का, या बहुत महंगा माइक ले लेने का, बहुत अच्छा गिटार ले लेने का। ऐसा नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। ठीक है। हम अभी अभी कल की बात है कि हम लोग किसी शॉप पे गए तो लाइट गई हुई थी, बिजली, तो वहाँ पे जनरेटर चल रहा था। तो जनरेटर का ना एक साउंड होता है किसी भी मशीन का, तो वो ये साउंड अब जनरेटर का चल रहा है। तो अब हमारा इश्यूज़ है ना, आर्टिस्ट के इश्यूज़ हैं, और वो बड़े अजीब किस्म के इश्यूज़ होते हैं। अब वो जनरेटर चल रहा है और मैं और यावर एक बंदे के सामने बैठ के उसकी बात सुन रहे हैं, और वो अपने दुखड़े सुना रहा है। तो मैंने कहा यावर कितना अच्छा खर्च रचा हुआ। हाँ? अब ना यार, मैंने कहा यावर वो जो था मेघ वाला जो एक गाना हम बना रहे थे वो देख जरा। अब यावर को मैंने ना उस पे लगा दिया ट्रैक पे। अब मैं उसकी बात सुन रहा हूँ और मेरे ज़हन में ना वो मेघ रचा हुआ है, और क्योंकि मुझे ये कि यार आज ये बन जाए, अभी बन जाए, क्योंकि सा बड़ा अच्छा है, एम्बियंस बड़ा अच्छा है। देखो जरा। तो आर्टिस्ट जो है वो किसी बहुत अच्छे भाई का मुताज नहीं है। जी जी, और ना पैसों का मोहताज है। हमारे यहाँ इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे एक बड़ा कॉम्प्लेक्स रहा है कि जिसके पास पैसे हैं ना, जिसके पास रिसोर्सेज हैं, लिंक्स हैं, उसको लगता है मैं तो आर्टिस्ट हूँ। बिल्कुल और वो जो बंदा किसी एक प्राइवेट टैक्सी में आ रहा होता है, या बड़ी मुश्किल से बाइक पे कीबोर्ड रख के आ रहा होता है, उसको वो कुछ समझते नहीं। ये आपने शरीक दुखती रख पे हाथ रखा है। हमें पता है, कहा जाता है, ये इंडस्ट्री की कुछ कड़वी सच्चाइयाँ हैं। कहा जाता है, अब देखो फलानी जगह आप मीटिंग पे जा रहे हैं या फलानी जगह आपको बुलाया गया है परफॉर्म करने के लिए, तो आपने देखो मेक श्योर कि आप अच्छी गाड़ी पे जा रहे हो, मेक श्योर आप बहुत अच्छा ड्रेस्ड अप हो। आपको लोग इस बात पे जज करेंगे और फिर आपको उसी तरह ट्रीट करेंगे। अगर आप उबर या डिफरेंट ये से सच जाएंगे, भी है। हाँ ये सच है, मतलब वो बात तो सच है, मगर बात बात है right. सही। तो ये फैक्ट है, और ये इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो है। गया। मसला लोग ये। बहुत स्टेटस कॉन्शियस है। जी जी, मोस्टली जो म्यूजिशियंस हैं उनका बेसिकली सर्वाइवल म्यूजिक नहीं है। नहीं है वो वेल ऑफ है मोस्टली, कोई डॉक्टर है, कोई फलाना है। सो अगर वो म्यूजिक नहीं करते तो उनको कोई टेंशन नहीं नहीं। होता। सो इस्लामाबाद में जो है ना, वो जो आप कह रही हैं कि बहुत अच्छा सीन था इस्लामाबाद में, जगह जगह वो जैम्स वगैरह होते थे, वो सब सिंगर्स, वो सब म्यूजिशियंस जैम्स की हद तक ही रहे, उन्होंने कुछ आगे फर्दर नहीं किया। क्योंकि कंटेंट की कमी, पैशन की कमी। ठीक है, उन्होंने Passion की म्यूजिक कमी। छोड़ा, अपनी जॉब स्टार्ट की, ऐसे ही पैसे है, कमा ऐसे ही रहे। है। हम लोगों को क्योंकि कुछ आता नहीं है, तो हमने यही करना है। और तो हमने इधर यही करना इधर कड़वी बातें बहुत ज्यादा हो गई है। शो के शुरू में हमें वैसे थोड़ी लाइट बातें करनी थी, आहिस्ता आहिस्ता पेस को लेके चलना था, लेकिन हम लोग जरा जज्बाती हो गए। मुझसे पूछे ना मुझे कलर कौन सा पसंद है। कलर कौन सा कलर तो पसंद है? यावर ने भी ब्लैक पहना है। ब्लैक ही पहन ये लिया है। तीनों को इकट्ठा क्यों ख्वाब ख्वाब आया था। मैं चाहती हूँ हमारे तमाम देखने वालों के लिए सबसे पहले यावर और शरी क्या सुना रहे हैं। यार ये अच्छा सवाल है। गज़ल एक मैं गजल से शुरू सुनाता हूँ, करेंगे डायरेक्ट ही, मतलब गजल से प्लीज शुरू। क्योंकि ये ना गज़ल जो है वो इन प्रोसेस हमारा ओरिजिनल है। आपकी अपनी गजल है माशाल्लाह। ओके, अपना ओरिजिनल कंटेंट लेके आए हैं भाई शो के शुरू में। तो और आज आई थिंक हम फर्स्ट टाइम किसी शो में Very जा nice. रहे हैं, क्योंकि हम अब शोज करते नहीं हैं इतने। आप लोग क्योंकि दोस्त हैं और होस्ट अच्छा हो ना तो दिल करता मजा है। आता है कि यार सुनने वाले भी अच्छे। अच्छे। बस तो ये आज आई थिंक हम फर्स्ट टाइम शो टीवी किसी Very nice. टीवी पे हम लोग गाने we are honored, इसके जो लिरिसिस्ट हैं वो आमिर अमीर साहब हैं, very nice। और बड़ी खूबसूरत गज़ल है कि अगर ये कह दो बग़ैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, वाह वाह, या इस पे मबनी कोई तासुर कोई इशारा तो तो मैं तुम्हारा। क्या वाह वाह वाह, बात, तो क्या इसकी बात। कंपोजिशन जो है वो शेरी ने बनाई थी। सो वो हम आपको सुनाते हैं। प्लीज। अगर ये कह दो बगैर मेरे अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा
इस पे मबनी कोई तासुर, कोई इशारा, तो मैं तुम्हारा। अगर ये कह दूं बगैर मेरे, तुम्हारा होने के फैसले को मैं अपनी किस्मत पे छोड़ता हूँ। अगर मुकद्दर का कोई टूटा, अगर मुकद्दर का कोई टूटा, कभी सितारा, तो मैं तुम्हारा। या इस पे मबनी कोई तासुर, कोई इशारा, तो मैं तुम्हारा। ये शेर बड़ा खूबसूरत है इसका, हास्ते गजल। ये किस पे तावीज़ कर रहे हो, ये किसको पाने के हैं वजीफे, ये किस पे तावीज़ कर रहे हो, ये किसको पाने के हैं वजीफे। तमाम छोड़ो बस एक कर लो, तमाम छोड़ो बस एक कर लो, जो इस्तिखारा, तो मैं तुम्हारा। या इस पे मबनी कोई तासुर, कोई इशारा, तो मैं तुम्हारा, तो मैं तुम्हारा, तो मैं तुम्हारा। क्या बात है। क्या बात कितनी है। सॉफ्ट और कितनी मेलोडियस और मजेदार गजल। और उसी तरह आपने निभाया है, क्या गाई बात है। आपकी आवाज पे जच रही है यावर। थैंक यू। एंड आई एम श्योर जितने भी देखने वाले हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम दे हैव परफॉर्म्ड इट ऑन एनी चैनल जी, और बिल्कुल। एनी प्लेटफॉर्म लाइक दिस पब्लिकली। जी। सो मुझे यकीन है बड़ी पसंद आएगी। और मुझे बताएंगे लॉन्च कब कर रहे हैं या कर दी है? ये इंशाल्लाह सर्दियों में, नहीं मतलब सर्दियों के पीछे क्या राज है गजल लॉन्च करने? सर्दियों में इसका शूट होगा ना अच्छा सा। ओ अच्छा गर्मी मतलब में नहीं। अरे ये जो बॉयज है ना, ये एंड में तो इस्लामाबाद निकलते हुए बॉयज ने अच्छे कपड़े ऐसे सही नहीं हाई नेक्स पहने। कपड़ों की वजह नहीं है, गर्मी से ना अंदर से वो आपका नहीं निकलता, वाइब नहीं आ रही। वाइब ही नहीं आती। तो सही कह रहे वो ऐसा नहीं है कि मैंने अज़ियत में नहीं Winchester करना चाह रहे वगैरह पहने। हाँ, सो लड़की को अगर मैं देखूं तो प्यार से देखूं इसमें। अच्छा लड़की भी है, आय हाय हाय लड़की क्या आपको क्या और लग रहा मैंने है किसको कोई किया? मैं शीशे में इंज़मामुल हक के लिए हम कर रहे हैं? तो लड़की किसके साथ किसको शूट किसको लेने का वो है आपका यार कास्ट अभी करेंगे? अभी ब्रिटनी स्पीयर्स थी। हाँ ब्रिटनी स्पीयर्स नहीं ब्रिटनी स्पीयर्स नहीं, नहीं ब्रिटनी स्पीयर्स को ना करना, वो आजकल वो आजकल वसूली के 35,000 रुपया ले रही है, महंगी हो गई। सो नहीं अभी डिसाइड कर रहे हैं, अभी डिसाइड कर रहे हैं कि डिसाइड किसको कर लेना रहे है। हैं। हाँ तो अच्छा सही है मतलब और मजेदार बाय द है, वे क्या बात। ये जो अभी यावर ने ये जो गज़ल सुनाई है, ये एक रुख है गज़ल का। इसके जो बाकी दो अशार हैं वो तो मैं तुम्हारी पे हैं।
अच्छा जी ये बेसिकली इट्स ए कॉन्वर्सेशन। तो मतलब वो कोई बंदी गाएगी? जी वो बन गई। अच्छा, वो तो उस बंदी बारे वो में बंदी को इधर तो नहीं कहीं बैठी मैं हुई उसके बारे में अभी यहाँ पे ब्रेक लेके इनका ब्रेन वॉश करना चाहती हूँ। वो बहुत बड़ा सरप्राइज है। अच्छा, तो गाइस इस सरप्राइज के बारे में मुझे पता है कि ऑनर तो बताएंगे नहीं, तो इस पॉइंट को लेना है मुझे एक छोटा सा ब्रेक, सो दैट इनका मैं ब्रेन वॉश करने की कोशिश करूँ, कुछ इनसे छीनने की कोशिश करूँ, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। जी जनाब, वेलकम बैक कहेंगे आपको ब्रेक से, और ब्रेक से पहले जो है मैं यावर और शहरी से बात कर रही थी ऑफ कैमरा। मैंने इतनी कोशिश की, मैंने कहा यार वो 2 शेर मुझे दे दो, इन्होंने बिल्कुल मुझे कहा नहीं भाई, हु आर यू, कोई सिफारिश लाएं कोई तगड़ी सी, कोई तगड़ी सिफारिश लेके आए। किसी बड़े गुलाम अली खान साहब की सिफारिश लेके। किसी बड़े गुलाम अली खान से कॉल करवा, गुलाम अली खान साहब से बात, उस्ताद गुलाम अली खान साहब से बात करवाते हैं, कॉल करवाते हैं, और हम क्योंकि कहते हैं हमारी तो सिफारिशें भी यही होनी चाहिए। हमारी तो सिफारिशें भी हम यही लोग होनी मिनिस्टर्स चाहिए। की नहीं मानते। नहीं मानते उन्हें, वो कौन है, हु आर दे, हमें चाहिए कोई बड़ा आर्टिस्ट। सबसे ज्यादा अली साहब की सिफारिश ला दूं फिर मैं वो नहीं करेंगे। वो करेंगे नहीं कि वो कर दें तो अगले सेकंड में। अच्छा, मुझे इस बात से लग रहा है कोई गेस भी है इसके अंदर। हाँ, इसके अंदर कोई गेस है? हो सकता है। अच्छा, हो सकता है। ये चलो, ये कहानी है, इसके अंदर क्यूरोसिटी ये रहने कहानी दें। फिर सही। अच्छा, आपको पता है जैसा कि हमारे शो में शहरी और यावर ये भी होता है कि क्योंकि हम म्यूजिक पे बात कर रहे होते हैं, तो म्यूजिक की हर सिंफ पे बात कर रहे होते हैं। उसमें चाहे सिंगिंग है, उसमें इंस्ट्रूमेंट है, तो आपको पता है कि हर इंस्ट्रूमेंट की एक अपनी कहानी है, हर इंस्ट्रूमेंट की एक अपनी आवाज़ है, एक अपना सरूर है, एक अपनी खूबसूरती है। आज हम जिस इंस्ट्रूमेंट पे बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर हमारी K2 टेलीविज़न की टीम ने रिसर्च की है, एक पैकेज बनाया है, वो है वायलिन। और वायलिन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि आई रिमेंबर व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, और मुझे पता चला कि मैं थोड़ा सा, मुझे शौक है म्यूज़िक का, मैंने सीखा तो नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मुझे बचपन से था, तो मैं हमेशा चाहती थी कि यार अगर मैंने ज़िंदगी में कोई इंस्ट्रूमेंट सीखा ना, तो दैट हैज़ टू बी वायलिन। अच्छा, वायलिन से मैं इस कदर घबराता हूँ, सारंगी और वायलिन से, क्योंकि वो उसमें फ्रेट्स नहीं होते। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप आंखें बंद करके गाड़ी चला रहे हैं। डेफिनेटली बहुत बारीक साज है। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट, बट इट हैज़ अ ब्यूटीफुल साउंड। आज इसके ऊपर चल के देखते हैं ज़रा पैकेज जो हमारी टीम ने तैयार किया है, और जब वापस आएंगे तो इनसे भी बात करेंगे ज़रा इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, बिकॉज गाते तो हैं लेकिन बजाते भी बड़ा अच्छा है। तो चल के देखते हैं पैकेज। आज 16वीं सदी में इजाद होने
अभी हम देख रहे थे पैकेज और क्या कमाल बजा रहे थे ये क्या वायलिन बात है, प्लेयर। बहुत पाकिस्तान में बहुत चंद नाम है आई गेस, देयर नॉट सो मेनी वायलिन प्लेयर्स, लेकिन जो है वो बहुत कमाल है। और मैं बताती चलो मेरे साथ उस्मान बैठे हुए हैं। उस्मान खुद तो गाते हैं लेकिन इनको ये शर्फ हासिल है कि आपके जो वालिद मोहतरम है उस्ताद रईस अहमद खान साहब, वो तो कितने बड़े सीनियर वायलिन प्लेयर हैं। तो ज़रा थोड़ा आप बताएं, आपके घर में तो वायलिन का बहुत ज़्यादा एक क्या कहते हैं कि बात होती होगी उस हवाले से, तो क्या वायलिन मैंने तो बचपन से ही मैंने वायलिन देखा है और सुना है, बिल्कुल ऐसे ही तो है। मेरे तो अंदर रचा हुआ है। और मुझे लगता है जब मैं गाता भी हूँ तो उसमें भी वही स्टाइल आता है जो मैंने वायलिन सुना हुआ है अच्छा, मेरे नाइस। वालिद का। तो आई वुड से, और वायलिन की ये बड़ी एक हिस्ट्री है। 16th सेंचुरी में वायलिन आया था फ्रॉम यूरोप, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। ओके। और तब से अब तक जो है इस पे मतलब दुनिया का हर स्टाइल बजता है। क्या बात है, क्या बात है। और सर जो है वो तो हमारे K2 टेलीविज़न के डिफरेंट शोज़ में अपीयर होते रहते हैं। सितारा इम्तियाज़ से उनको नवाजा गया माशाल्लाह। प्राइड परफॉर्मेंस एंड सितारा क्या इम्तियाज़। बात है माशाल्लाह। तो वो तो आपके लिए तो बड़े एजाज़ की बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके घर में म्यूज़िक को इस लेवल पे एक तो किया जाता है एंड देन डेफिनेटली फिर वो जेनेटिक्स में आपकी एक चीज़ आ जाती है। कमिंग टू यू, आपके फादर, लेट फादर जो थे, ही वाज अ तबला प्लेयर और बड़े सीनियर तबला प्लेयर थे। उन्होंने पाकिस्तान के तमाम ये बड़े आर्टिस्ट के साथ जो लेजेंड्स गुजरे, वो खुद एक लेजेंड थे, उन्होंने उन तमाम लोगों के साथ परफॉर्म किया। क्या खूबसूरत इंसान थे। आपकी फैमिली में भी इंस्ट्रूमेंट का उतना ही जाहिर है, जब आपके घर में ये चीज़ हो रही होती है तो बाकायदा आपने भी शहरी नेस्कैफे में जो है तबला बजाया। मुझे थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताइए। बेसिकली अगर मैं अबू से भी पहले अगर जाऊं तो बेसिकली हमारा जो घराना है वो कवाली से मुंसलिक रहा है। ओके। मेरे जो हमारे दादा बख्शी सलामत कवाल, और हमारे फैमिली में नुसरत फ़तेह अली खान साहब का बहुत इन्फ्लुएंस रहा, क्योंकि मेरे जो परदादा थे वो नुसरत साहब के दादा के शागिर्द हुए। फिर मेरे जो दादा थे वो नुसरत साहब के वालिद के शागिर्द हुए। फिर मेरे जो चचा हैं बख्शी जावेद सलामत, वो नुसरत साहब के शागिर्द हुए। तो एक कड़ी है जो कि चलती आ रही थी, लेकिन उसमें मेरे वालिद साहब जो हैं वो ज़रा साइड पे हुए कवाली से, और उनको इश्क हुआ उस्ताद मियाँ शौकत हुसैन साहब से, अपने उस्ताद से, और वो उनकी तलाश में जो है घर बाहर छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के, कवाली छोड़ के जो है वो लाहौर चले गए। और उनकी तलाश में, क्योंकि उस वक्त तक अब्बू ने मियाँ साहब को देखा नहीं था, रेडियो पे सुना था। तो एक दिन मुझे अब्बू कहते हैं कि मियाँ साहब रेडियो पाकिस्तान जा रहे थे, तो मैंने ऐसे उनको देखा दूर खड़े हुए, तो मेरे दिल ने कहा कि अगर मियाँ साहब कोई हैं तो वो यही हो सकते, उनकी बॉडी लैंग्वेज से और उनके रोब से, दबदबे से। तो वहाँ से कह लें कि एक इंस्ट्रूमेंटल जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई। और अब्बू ने फिर ऑल ओवर वर्ल्ड रईस साहब के साथ बहुत परफॉर्मेंसेस और बड़े नाम जितने भी पाकिस्तान के, फ्यूजन बहुत सारा किया। और फिर उन्होंने इश्क किया है। जी, वाइटल साइंस के साथ बहुत सारा काम क्या किया। बात ये शाम फिर नहीं आएगी जैसे ट्रैक्स जो हैं, बड़े ट्रैक्स। और मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा कि मेरी बड़ी क्लोजनेस थी मेरी अजमल अंकल से, तो उनके साथ मेरा सफ़र भी हुआ, वहाँ पे ज़्यादा क्लोजनेस हुई। और मैं ये ऑन एयर बात करता हूँ कि एज ए म्यूजिशियन तो वो बहुत बड़े थे, लेकिन एज ए इंसान मतलब उनको, उनके लिए दरवेश मैं अगर लफ्ज़ यूज़ करूँ तो वो भी मुझे लगता है कम है। वो इतनी बड़ी सोच, मुझे लगता है कि जो म्यूजिशियन करेक्टर वाइज अच्छा नहीं होता वो म्यूजिशियन भी नहीं होता, बेशक ऐसे वो आर्टिस्ट भी नहीं होता। आपकी प्योरिटी और खूबसूरती जो है ना, जो आपकी एज ह्यूमन बीइंग आपके अंदर होती है, वो आपके काम में जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसी बारीकी का कोई फायदा नहीं है जिससे आप किसी अगले इंसान को दुख पहुंचा रहे हैं। डेफिनेटली अगर आपको उसकी फीलिंग का नहीं पता चल रहा तो फिर आप बारीक नहीं, बेशक ऐसे ही है। अगर आप उसको नहीं समझ रहे। तो एनीवेज बचपन में ज़रा पढ़ाई की तरफ ज़्यादा रुझान रहा। मैं और यावर इकट्ठे स्कूल जा रहे हैं और बस ज़्यादा स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन, दैट्स इट। लेकिन समहाउ होना होता है। अच्छा, आपको लगता है स्पोर्ट्स का और म्यूज़िक का कुछ है लिंक? बिल्कुल है। वैसे तो कुछ ऐसे भी स्टेमिना और आपकी सांस के लिए ये जो स्पोर्ट्स है, लेकिन वैसे तो आई थिंक यहाँ पे तो वैसे भी हमारे म्यूजिशियन दोस्त हैं जो कभी नहीं लगता कि कोई उन्होंने जिंदगी में कभी स्पोर्ट्स किया होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हम लोग बहुत बहुत स्पोर्टिव हैं और क्रिकेट हमने। बल्कि मुझे याद है अब्बू ने एक दफ़ा कहा कि मैं एक दफ़ा ऐसे ही बैठा हुआ और मैं सोच रहा कि यार मेरे दोनों बेटे म्यूज़िक में नहीं आ रहे और बेसुरे हैं,
अच्छा और मैं दुआ करता था कि अल्लाह ये मेरे साथ हुआ क्या है, मेरे साथ दुआ इन दोनों में से कोई एक तो आएगा ना। तो वो जो आपके अंदर होता है वो कभी ना कभी फिर बाहर निकलता है। और पढ़ाई का इन्फ्लुएंस अम्मा की वजह से भी बहुत ज़्यादा था। वो म्यूज़िक लवर थी, बहुत अच्छी लिसनर थी, और बस म्यूज़िक से उनको ये होता था कि बस पढ़ाई करनी है। मैंने आपसे ये भी पूछना है कि किस एज में आके आप लोगों ने ये दरियाफ्त किया कि मैं करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि कुछ इंस्ट्रूमेंट की परफॉर्मेंस होनी चाहिए, कोई ऐसा कुछ बजाएं, क्योंकि हम बात करें साज के ऊपर, तो कोई साज की कुछ ऐसी कोलैबोरेशन या है जो आप लोग हमारे लिए वी आर सो ब्लेस्ड कि बिकॉज हमारी लिसनिंग बचपन से बहुत मुख्तलिफ तरह की रही है। अबू ने हमें हर तरह का म्यूजिक वेरी सुनाया, नाइस। वरना आमतौर पे जो खान साहब होते हैं बड़े लोग वो कहते हैं नहीं बस क्लासिकल जी 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 या अनफॉर्चुनेटली कवाली है तो बस कवाली है। उससे पर नहीं निकलते बाहर। अबू का ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो हमें माइकल जैक्सन भी सुनवाते थे, वो गन्स एंड रोजेस भी सुनवाते थे, वो उस्ताद जाकिर हुसैन साहब भी को भी सुनवाते थे। देखिए आपको तभी ये, बल्कि मैंने सवाल किया भी था, अक्सर मैं करती हूँ लोगों से कि कितना इंपॉर्टेंट होता है कि यार आप वेस्टर्न म्यूजिक को भी सुने, तो लोग कहते हैं नहीं 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 ज़रूरी नहीं है। अच्छा, खैर, वेस्टर्न का फ़ायदा ये है, अभी रिसेंटली क्या हुआ, ये बड़ी एग्जांपल है। हमने एक नात पढ़ी, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, राग एमन में बड़ा अच्छा वो कंपोजिशन। एक गाना है लायनल रिची का हेलो, ठीक है, उसके कॉर्ड्स जो है ना वो दुनिया में बड़े माने जाते हैं कि वो बड़े इनोवेटिव कॉर्ड्स थे। अब वो हुआ क्या कि मेरे दिल में है याद मोहम्मद बज रही है, लाइक पढ़ हो रही है, और जो कॉर्ड्स हैं वो हैं हेलो के। अच्छा, अब वो कहाँ हेलो, कहाँ ये नात, क्या बात है। आफ्टर लिसनिंग सो मेनी कंटेंट्स, यू नो, आप लर्न करते हो। ऐसे ही है। और मेरे ख्याल से आप फिर क्या करते हो कि किसी का किसी में डाल, क्योंकि आपके पास है ना दुकान है, उसमें सब कुछ पड़ा हुआ है, डेफिनेटली जो मर्जी आप उसमें से निकालो। बिल्कुल ऐसे ही है। So this is very plus point. म्यूजिक प्रोड्यूस करने के लिए ना आपको सुनना पड़ता है। सुनना अच्छा सुनना पड़ता है, हर तरह का म्यूजिक सुनना पड़ता है। मुझे बताएं फिर क्या इंस्ट्रूमेंट। एक जी मेलोडी का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। जो कि अभी रिसेंटली मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों ने उसको इंट्रोड्यूस करवाया है एज एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तकरीबन 5-6 साल से, और हमने उसके ऊपर एक पूरा एल्बम भी किया है। ओके, तो उसका एक झलक जो है ना हम अपनी ऑडियंस को बिल्कुल। और मैंने जान भी दे दूं, इंस्ट्रूमेंटल जो आपने किया था वो मैंने सुना था, और मुझे नहीं याद मैंने गाड़ी में कितनी दफ़ा सुना हुआ। अच्छा, सो नाइस ऑफ यू। तो आप सुनते हैं प्लीज फिर प्लीज जी जरूर।
कहने आपके शेरी यावर, बहुत शुक्रिया। द वे यू यू नो प्लेड इट, और जिस तरह से शेरी आपने, आपका भी एक बीच में गिटार का पोर्शन आया, Beautiful. कमाल। तो मतलब आप लोग, वैसे एक सवाल मेरे माइंड में आ रहा था, हम ये तो पूछते ही हैं इनसे म्यूजिकली, मतलब कैसे परफॉर्म करते हैं ये, आप लोगों की तो बड़ी दोस्ती होगी आपस में, तो साथ होते हैं हर टाइम पे, मतलब बिल्कुल। और किस तरह उसका की है? I और think- ट्विंस भी हैं प्रॉब्ली आप? नो कितना फर्क है आप लोगों हमें फ़र्क है 2 साल, 1.5 बड़ा 2 कौन है और साल। छोटा मैं कौन? बड़ा और में? बड़ा वो लगता है यावर ज़रा थोड़ा सा ऊंचा और चौड़ा है, तो लगता है कि जैसे यावर, और यावर ने ज़रा दाढ़ी शाड़ी भी रख ली है। ये इसके पीछे भी कोई सोचा है? कभी हम काफ़ी साल से देख रहे हैं यावर ये लुक। या फिर ये आपको कुछ ऐसा प्लान तो नहीं है कि यार जब शादी होने लगेगी तो मैं जरा कार्ड लुक्स चेंज कर नहीं लूंगा? नहीं नहीं नहीं, इसका कोई इंटेंशनली नहीं मैंने ये किया हुआ, बस ये रखनी है ये अभी फिलहाल। सुस्ती की वजह और कुछ भी नहीं है बस। जाओ Artist उस्मान, है, जाके artist है। उस्मान जाओ, सुस्ती हुई हुई जाओ, उसे हाथ लेके जाओ, बाल साथ भी जाके और कटवा दो। मतलब हमारा ऐसे ही बस स्मूथ होया और बस चलो। वो शेरों वाला हिसाब हुआ है। तो क्या बड़ी बॉन्डिंग होगी आप लोगों की आपस में? बिकॉज आई बिलीव कि आप लोग हर जगह साथ होते हैं शुक्र जी बिल्कुल माशाल्लाह। ये बड़ी ब्लेसिंग है। कभी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ? बिल्कुल सिर्फ होते हैं। म्यूजिक में म्यूजिक पे होते हैं और मैं उठ होने के भी चाहिए। मैं उठ के भी चला जाता हूँ, अक्सर ऐसा हुआ है डिफरेंस ऑफ कि मैं ओपिनियन कमरे से डेफिनेटली। उठ के चला गया हूँ ये मुझे पता है, शॉर्ट टेम्पर्ड ज़्यादा एक यावर कॉर्ड की है। वजह से, एक कॉर्ड की वजह से ये बार बार लगा रहा है। मैं कह रहा हूँ ये ना लगा, अच्छा नहीं लग रहा। इसने कहा ठीक है, मैं कहा चल तू लगा ले, मैं बाहर चला गया। सो म्यूजिक में जो है ना हमारा ये रोमांस बेसिकली रोमांस आपका जाता है। हाँ, ये अच्छा मुझे एक बात बताइए कि दोनों का टेस्ट म्यूजिकली सेम है? 100% से 101 100%। एक जैसी इम्प्रोवाइजेशंस माइंड में आ रही होती हैं, एक जैसी यार यहाँ पे ये करेंगे। इस क्योंकि पे- मेरे साथ ऐसा होता है ना, मेरे मान के साथ हम अक्सर कहीं गा रहे हैं, बहुत स्पॉन्टेनियस कोई नया गाना हमने उठाया जिसे शायद पहले परफॉर्म भी नहीं किया, एक ही जगह पे एक जैसा इम्प्रोवाइज नहीं, करेंगे। मियाँ बीवी तो उमर शरीफ साहब कहते थे कि 20 साल बाद भैन भरा लगने लग पेंदे, इतनी अंडरस्टैंड। लेकिन म्यूजिकली आई थिंक क्योंकि इसका इंस्ट्रूमेंट हारमोनियम है, तो इसकी इम्प्रोवाइजेशन की जो स्पेस है वो हारमोनियम है। ठीक है। मैं क्योंकि रिदम से मेरा ताल्लुक ज़्यादा है, प्रोडक्शन से ज़्यादा है, सो मैं टोन्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। बिल्कुल। सो आई थिंक अगेन वी आर सो ब्लेस्ड कि हमारा जो कॉम्बो है, जब हम स्टूडियो में बैठे होते हैं तो हमें किसी भी थर्ड पर्सन की ज़रूरत जरूरत नहीं नहीं है। होती ओपिनियन बहुत की, और मेरे blessing ख्याल से इनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना वंस इन अ ब्लू मून बहुत ज़रूरी है। इसलिए होता है क्योंकि जब आप वो फिर आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जा रहे होते, तो किसी एक का कुछ और सोचना, डिफरेंट चीज़ लेके आना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना और बड़ा उससे ज़रूरी उससे है। फ़ायदा क्या होता है, वो जो एक मिनोटनी होती है ना, वो टूट ख़त्म के होता हो है, वो ब्रेक होती है, और वो बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ये कोई चीज़ क्रिएट करता है ना कोई म्यूजिक, सो ये मुझे ज़रूर सुनाता है सुनाता है। उसको बाउंस करने से पहले, आगे फॉरवर्ड करने Very से nice. पहले। सो उसमें ये होता है कि क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हैं ना 4-5 घंटे एक ही ट्रैक पे आप लगे हैं, हाँ तो आपको ना उससे वो हो जाती है, एक मुंसलिक हो जाते हैं, तो आपको हर चीज़ ठीक लग रही होती जी है। जी। लेकिन जब कोई बाहर से बंदा आके सुनता है ना, वो एक कोई पॉइंट नोट कर सकते हैं, यार शेरी ऐसे नहीं, इसको ना ऐसे करना है, ये बेस का नोट जो है ना इसका स्विंग ऐसे करना हाँ है। जी। So अभी उस जिस गाने तरह को अभी थोड़ा सा- रिसेंटली ये है थोड़ी सी ज़रा टेक्निकली म्यूजिकली बात है। अभी हम लोग गिलगित गए एक एल्बम करने, वहाँ के एक बहुत मशहूर सिंगर हैं जान अली साहब, बहुत लेजेंडरी फनकार हैं, वहाँ पे बड़ा उनको माना जाता है, और बाबा हरीप के नाम से उनको टाइटल मिला है, हरीप मौसीकी को बोलते हैं। तो वहाँ पे गिलगित में ये कल्चर रहा है कि वो हर गाना जो है वो 7 में बनाते हैं, अच्छा टन टा टन टा टन टा टन टा। अच्छा, वो 12 गाने हुए और 12 के 12 गाने 7 में, ओके और 12 के 12 गाने माइनर में। ओके। तो आप कितना प्रोडक्शन कर लोगे, एक टेम्पो है, एक ट्यून है, टेम्पो भी एक जैसा है, सबका टेम्पो है भी भी, माइनर। स्केल्स भी एक जैसे। तो हमने अब वो क्या किया कि अब वो चल रहा था टन टा टन टा टन टा टन टा, अब एक गाना, 2 गाने, 3 गाने, 7 गाने करने। अब ये इसने कहा यार बहुत ज़्यादा हो गया, कुछ और करते हैं। मैंने कहा नहीं यार, एल्बम तो करना है, कंप्लीट करना है। तो वो टनता 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 ओके, टनता। बीच में आपने कर दिया फिर। सो दिस इज यू नो, आप जब सुनते हैं आपकी ऑब्जर्वेशन खुलती है, आपका ब्रेन खुलता है। हमने फिर 4 गाने 4 में किए, किए। जो कि उन्होंने 7 में ही रिकॉर्ड करवाए थे, लेकिन हमने उसको 4 किया और मेजर भी किया है। मेजर किया, और 2 गाने 5 में किए हमने, मतलब आपने वैरायटी उसमें डाल दी। हमने कुछ अपना फ्लेवर और डाल ये दिया। हमारा है भी, मसला भी है। हम अच्छा जरा मुझे कुछ थोड़ा ना सा कुछ उसके अपना डाल लेते करते, मुझे थोड़ा सा बताएं वो जो आप लोगों का पिछले दिनों बड़ी मज़ेदार सी एक चीज़ थी
कार पूल टाइप की रिकॉर्डिंग चल रही थी और वो बड़ा मज़े का लग रहा था। आई वाज यू नो ट्रीट टू ईयर्स प्लस आईज टू के वो बड़ा अच्छा लगता था। ऐसे क्विक सा भाई यावर है गा रहा है गाड़ी चलाते हुए, शहरी साथ बैठा है, साथ आपके मुच्छी होता था और आप सारे मतलब ऐसे शफल हो रहे हैं गा रहे हैं, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। वो थोड़ा रुक गया है पिछले कुछ अर्से नहीं, अभी हमारे 3 वीडियोस वैसे आ रहे हैं। अच्छा हाँ जी, और हमने ये स्टार्ट इसलिए किया था क्योंकि बजट ही नहीं था वीडियो का। ओके, तो उसमें मेरे ख्याल से बजट रिक्वायर्ड है। नहीं हम हमारा प्लान पेट्रोल नहीं मतलब हमने पहले अब क्या करेंगे आप मुझे बताएं। अब तो आप लोगों के साथ बहुत बुरी होने वाली है। आप कैसे करेंगे? टैंक फुल कराएं जरा। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि जब हमने इसका सोचा कि वीडियो बनाना है तो बजट नहीं था, तो हमने कहा यार गाड़ी में ही शूट कर लेते हैं। एक रैंडमली प्लान बना जो कि ऑडियंस को बहुत अच्छा लगा, बिकॉज ड्राइविंग एंड म्यूजिक इज यू नो। लेकिन इसके पीछे ऑन द वेरी सीरियस नोट, इसके पीछे ये तो चले एक मजाक वाली बात भी होगी ना कि बजट नहीं था, इसके पीछे एक थॉट ज़रूर था। क्योंकि गाड़ी में जब कोई गाना आप सुनते हैं ना, वो आपका फेवरेट होता है। और मेरा नहीं था कि गाड़ी में कौन कोई ऐसा शख्स होगा जो गाना, तो गाड़ी ड्राइविंग का म्यूजिक से बड़ा गहरा ताल्लुक है। सो हमने इसलिए इसको गाड़ी में बनाया था कि जब आप दोस्तों के साथ बैठते हैं सो आप गाने लगाते हैं और उस गाड़ी के अंदर रहते हुए जितनी परफॉर्मेंस होती है ना, वो बड़ी अच्छी होती है, बड़ी अच्छी, बड़ी प्योर होती है, क्योंकि आपने बाजू भी नहीं ज़्यादा ऐसे कर सकते, ठीक है ना। सो वो हल्का हल्का उतनी परफॉर्मेंस ही हम कर सकते हैं। हम लोगों को डांस नहीं आता। सो इसके पीछे थॉट यही सेफ साइड थी कि बस मैं ऐसे चुटकी बजा सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, यही मेरी बहुत क्रिएटिव था। और रिलेटेबल है वो। यहाँ पे मैं मतलब आप लोगों से भी इजाजत चाहूंगा। मैं चाहता हूँ कि ये कुछ भेज रहे हो ना आप? जिया कुछ हमें सुनाए क्या नहीं, अच्छा जिया कुछ सुनाए। जब इतने अच्छे आर्टिस्ट आए हैं, हम आप जरूर सुनना है। मैं इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि वो आप लोग कुछ बिल्कुल जिया प्लीज। और ये मैं बल्कि ये भी कह दूँ ऑन स्क्रीन कि हम जिया के साथ भी एक इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग कोलैबोरेशन करेंगे, लाजमी करेंगे। कुछ आज तक हम लोगों ने बातें की हैं, किया कुछ नहीं है प्रैक्टिकली आपस में, जैसे हमने सोचा है बहुत इस तरह का कुछ कर लेते हैं, तो मतलब कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करके मज़ेदार सी चीज़ करनी चाहिए और इस पॉइंट पे भी कुछ करते हैं। बिल्कुल, आई होप आपको अच्छा लगेगा। ज़रूर। चमकते चांद चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। मेरी आवार के मुझको आवारा बना डाला।
ब्यूटीफुल So एज ऑलवेज। ब्रिलियंट, बहुत बहुत अच्छा। और यहाँ पे आपके साथ आप तो खैर कमाल का गाती हैं। रिहर्स नहीं था, बस पता नहीं क्या सोच के मैंने कहा कि उस्ताद गुलाम अली साहब को गा लेना चाहिए बस। बहुत अच्छा। आई रियली लाइक, मैं उनकी वैसे सारी गज़लें बहुत पसंद है। आई थिंक म्यूजिशियंस एग्जैक्टली क्या बहुत क्या- अच्छा प्ले किया सबने। शामिल, पॉल, सरोज तो डेफिनेटली ये लोग होते हैं तो चार चांद लग जाते हैं। जब आप कुछ परफॉर्म कर रहे होते हैं या गा रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा इस बात पे डिपेंड करता है डेफिनेटली आपके म्यूजिशियंस पे, जो चीज़ गा रहे हैं आप, किसको गा रहे हैं आप, तो वो ऑटोमेटिकली आप ना उस फील में आ जाते हैं। और उस्ताद ग़ुलाम अली ख़ान साहब, मैं थोड़ा सा म्यूज़िकली बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी चीज़ों के बारे में, तो मैंने जब उनको सुनना शुरू किया, बल्कि नुमान ने मुझे सुनवाया, बहुत सारे ऐसे सिंगर्स थे जिनके बारे में मुझे नहीं पता था, तो देन आई केम टू नो दिस थिंग कि यार ये कितनी बड़ी दुनिया है, क्या खूब। और इम्प्रोवाइजेशन में मेरे ख्याल से उनका कोई आसानी नहीं है, वो एक गज़ल में हर लाइन में अनएक्सपेक्टेड इम्प्रोवाइजेशंस हैं। और इसमें जो है ना जिया, टेक्निकली अगर हम और थोड़ा सा इसको गौर से देखें तो जो हारमोनियम है उनका और गायकी, ओह माय, वो एक साथ है। वाह, वाह। क्या तो ये मुश्किल होता है कि जो आपका जहन कह रहा है मुंह से, वही वो आप हाथ से भी उधर, निकले, तो आपको जो आमद आ रही है वो हाथ और मुंह देन से फिर उनकी इकट्ठा लय निकलना। कितनी किस और लयकार भी इसलिए खतरनाक थे है। क्योंकि वो तबला खुद भी हाँ बजाते जी, बिल्कुल, जी, वाह जी। वाह। बहुत जानते तो थे। बाद में मेरे ख्याल से उन्होंने गायकी शुरू की, पहले तो उन्होंने तबला सीखा एक अरसा। तो डेफिनेटली हमारे मुल्क में बहुत बड़े बड़े नाम गुजरे हैं और जो अभी भी मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनको क़यामत ज़िंदगी दे, सेहत के साथ दे। और बहुत कम लोग रह गए, टू बी रियली ऑनेस्ट, दिल बड़ा अक्सर दुखता है कि वो जो एक थी ना लीग, जो क्रीम थी आपकी म्यूज़िक इंडस्ट्री की, वो काफ़ी सारे लोग अब नहीं रहे। और मुझे नहीं लगता कि आगे अब उतने लोग हैं जो उस लेगेसी को उतनी ही खूबसूरती के साथ लेके चल सकें। बहुत कम लोग रह गए। तो जितने हैं अभी, जैसे आबिदा जी के बारे में मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ा नाम है, अल्लाह ताला उनको हमेशा कायम व दायम रखे। उस्ताद ग़ुलाम अली ख़ान साहब हैं, और जितने भी आर्टिस्ट हैं जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो उनका मतलब रहे, चाहे वो अब काम करे ना करे, लेकिन उनका होना ही बहुत ज़्यादा बहुत, एक बिल्कुल। चीज़ मैं इसमें ज़रूर ऐड करूँगा कि हम जब भी लेजेंड्स की बात करते हैं ना, तो हम लोग नाम सिर्फ सिंगर्स का लेते हैं, जबकि लेजेंड्स में अभी जो जिंदा हैं उसमें उस्ताद ताफ़ो खान साहब भी बिल्कुल हैं, ऐसे ही है। उसमें तारिक खान उस्ताद साहब। रईस खान साहब हैं, उस्ताद तारिक खान साहब हैं, और बहुत सारे बिल्कुल नफीस ऐसे। साहब हैं, और बहुत सारे, तो उनका भी आई थिंक नाम बल्कि उतना उनका ही तो है। शायद ये वही अनफॉर्चुनेटली वही बात है ना शेरी, कि आपने शुरू में बोला कि हम एज सिंगर भी अक्सर रजिस्टर नहीं कर रहे होते अपने फेस को, जी, तो ये वो लोग होते हैं जो पसे पर्दा होते हैं मोस्टली, बिल्कुल। आपको नहीं पता होता, तो वो जो बल्कि सिंगर होता है अभी उसको तो ये मैं मुदस्सिर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने हमने नाम लिए इनकी पिक्चर्स भी पीछे चलाएं, जी जी ताकि लोगों को इनके नाम और से इनके face और शख्सियत एज फेस भी इनका जो है लोगों को पता पता चले। चले बेशक बहुत ऐसे सारे लोग हैं जिनको नहीं पता कि ये अच्छा ये ताफ़ो साहब है, या ये और रईस शायद साहब है। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर उतना गौर भी नहीं किया, और इतनी हमने गौर करवानी है ना। करवानी है, बिल्कुल ऐसे और है। दूसरा उस्मान, ये बड़ी सोचने की बात है आजकल जो एक वो चल रही है ना जिंक्स, कि जी इसके इतने फॉलोअर्स हैं, इसके इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे फलाने बिल्कुल। सोशल मीडिया पे, ये जितने हमने नाम लिए हैं ये सोशल मीडिया से बहुत पहले के आर्टिस्ट हैं बिल्कुल। जिन्होंने अपने काम से अपने आप को जी 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 गुलाम अली साहब, उस्ताद मेहदी हसन साहब, ये लोग रेडियो से हिट हुए हैं, रेडियो पे बहुत काम किया है जब तस्वीर भी नहीं आती थी। जी सो ये लोगों को समझना चाहिए कि इवेंचुअली आपका टैलेंट सामने आएगा। बिल्कुल अगर ये सोशल मीडिया की साइट्स ख़त्म हो जाएं, जी, तो फिर कौन है? आप भी नहीं है फिर। हाँ जी, वाह, सो बिल्कुल ऐसे। रहेगा तो टैलेंट रहेगा। टैलेंट रहेगा। और टैलेंट जो ये है ना किसी फुटपाथ पे भी खड़ा होगा ना, या किसी वो अपने इर्द गिर्द लोग वो इकट्ठे कर इकट्ठे कर लेगा। बहुत लेगा, अच्छी ऐसे बात ही है। है। क्योंकि वाह, उस्मान वाह, पता है कि आजकल ना आपको फेम मिलने के एस्पेक्ट्स बहुत से आ गए, बिल्कुल बहुत सारे आ गए कि मैं अगर अपनी किसी म्यूज़िक वीडियो में किसी बहुत बड़ी किसी मॉडल को डाल देता हूँ, सो वो गाना शायद मिलियन में चले जाएगा, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ हर। और मॉडल को भी डाल देता मेरा हूँ। और अनफॉर्चुनेटली ये भी तो है ना कि अगर आप नॉन सिंगर हैं, आप एक्टर हैं, आपने गाना गा दिया, आप हिट हैं, तो आपका गाना भी हिट होगा, चाहे वो जितना
बेसुरा होगा, क्योंकि आजकल ऐसे म्यूजिक शोज आ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली जिनको देख के दिल बड़ा कुड़ता है। इसलिए नहीं कि कोई है उसमें क्यों वो क्यों गा रहा है, मैंने क्यों नहीं गाया, ये नहीं है, क्योंकि उसमें सिंगर्स नहीं गा रहे, एक्टर्स गा रहे हैं। सो दैट इज द आयरनी कि सिंगर्स सारे किधर हैं, क्या सिंगर्स नहीं है पाकिस्तान में। आप ज़रा निकल के जाएं और ऑडिशन करना शुरू करें तो आपको हर गली में ऐसी ऐसी आवाज़ें मिलेंगी कि आप कहेंगे कि यार ऐसे ऐसे लोग हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देते। क्या जो लोग म्यूज़िक कर रहे हैं, जो लोग मार्केटिंग आजकल बहुत ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन सिर्फ मार्केटिंग ज़रूरी नहीं है, आपका टैलेंट असल उतना मेहनत भी आपकी ज़रूरी है। डेफिनेटली है। सब चीज़ें दोनों साथ चलें तो फिर मतलब ये यहाँ पे ये एग्जांपल है ना कि आप इक्विपमेंट खरीद सकते हैं महंगा, लेकिन जब तक आपको दिमाग आपका उस तरह से क्रिएटिव नहीं होगा तो आप क्या इस्तेमाल ऐसा ही करेंगे। है, बिल्कुल ऐसा ही है। और इस पॉइंट पे, इस गहरी गुफ्तगू के बीच में हमें लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमने भी उस्मान से भी कुछ सुनना है, मुझसे तो सुन के बैठ गए आप, और हमने शरी और यावर भी हमारे साथ हैं, इनसे भी हमने सुनना है और बातचीत भी होनी है, तो ले देंगे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। जी जनाब, वेलकम बैक कहेंगे आपको ब्रेक से। और ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जो है जब ब्रेक आती है तो हम भी ज़रा थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। ऑफ सेट भी बहुत सारी बातें होती है, पर्सनल करनी होती है यार, डिस्कस करना होता है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो करनी होती है, तो वो हमने डिस्कस कर ली। जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट को भी कवर कर लिया, उस पर भी बात कर ली, इसके अलावा कुछ गाने शाने भी हो गए। लेकिन आज मुझे बताइए उस्मान, हम किस शख्सियत को ट्रिब्यूट दे रहे हैं? आज हम पाकिस्तान के आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स आज तक के जो है ना, उनमें इनका टॉप पे शुमार होता है। आई एम श्योर कि आप लोग भी एग्री करेंगे सजाद अली साहब पे। क्या कहने सजाद अली साहब, मोस्ट कंसिस्टेंट आर्टिस्ट विद ब्यूटीफुल सॉफ्ट वोकल टोन। और ये वो आर्टिस्ट हैं कि जिन्होंने, हालांकि बावजूद इसके कि उनका ताल्लुक बाकायदा एक घराने से था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने लोगों को बताया कि ज़रूरी नहीं होता कि आपका ताल्लुक अगर एक घराने से है तो आप बहुत ठेठ क्लासिकल ही करेंगे और वही लॉन्च करेंगे। उन्होंने पॉप भी किया, बल्कि अपनी करियर के स्टार्ट में तो बहुत पॉप किया शुरू में, फिर उन्होंने सॉफ्ट सॉन्ग्स भी किए, और उनके गाने को सुन के आपको बिल्कुल नहीं लगता कि वो कुछ सुनाना चाह रहे हैं ऐसा कि भाई मैं देखो ये भी कर सकता हूँ और ये भी कर सकता हूँ। ही टेल्स यू कि जितना सिंपल रखेंगे, जितना खूबसूरत रखेंगे, जितना एक्सप्रेशन रखेंगे, उतना उनसे आप लिटरली आप उनके गानों को सुन के आप बहुत कुछ सीखते हैं। ही इज किंग ऑफ एक्सप्रेशन, और वो सॉफ्ट एक, हम जब वोकल टोन की बात करते हैं, और अभी कल रात ही मेरे ख्याल से उन्होंने एक अपना नया कवर, अपने ही एक गाने का रीडू जो है, वो पूरी एल्बम लॉन्च किया। क्या खूबसूरत अपने वो, और बड़ी अच्छी बात है कि वो अपने तमाम सॉन्ग को दोबारा से कर रहे हैं। क्या ज़मा है। असल में हमें समझने की ज़रूरत ये है कि सजाद अली साहब जिस दौर में उन्होंने बेबिया किया था, तो उस दौर में जो उनकी कंटेम्प्रेरीज थी वो आज हमें नज़र नहीं आते, जो उनके साथ के आर्टिस्ट थे। तो उसकी वजह ये है कि सजाद साहब क्योंकि बहुत फ्यूचरिस्टिक आर्टिस्ट रहे हैं और मॉडर्न रहे हैं और बहुत ब्रेव रहे हैं, बहुत ब्रेव है। बिल्कुल उनका जो दिल किया, उनको जो पसंद आया, उन्होंने वो किया, और वक्त के साथ साथ चले। लोगों को भी देखा उन्होंने, अपने आप को भी देखा उन्होंने, और सबसे बढ़कर जो उनका कंटेंट है, लिरिकल कंटेंट, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लिरिकल कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आपने बड़ी प्यारी एक बात की है बीच में, जिसको फोकस करिए कि वक्त दौर के साथ चले। जी, दौर के साथ, क्योंकि हर जुल्म तेरा याद है, वो उनकी एल्बम आई थिंक 1989 में उन्होंने तबले के साथ की थी, जो एक वो गज़ल का अंग होता है। वहाँ से उसको दोबारा से उन्होंने उस गज़ल को किया। उन्होंने वो देखा कि लोगों का जो रुझान है वो गिटार की तरफ बहुत ज़्यादा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी लड़के ने वो गज़ल ना गाई हो, यू नो, किसी गर्लफ्रेंड को उसने ज़रूर सुना है कि हर जुल्म तेरा याद है, बुरा तो नहीं। और किसी भी गाने के फेमस होने का तब पता चलता है कि जब आप उस गाने को सुन सुन के तंग आ चुके, तब कहते यार हर बंदा यही गा रहा है। बिल्कुल। सो सजाद अली साहब मेरी शेरी की इंस्पिरेशन हैं और रहेंगे। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे और वो अपने काम से हमें महसूस करते रहे, हमें सिखाते रहे, क्योंकि हम लोग बहुत बड़े फ़ैन हैं। मुझे याद है जो उनसे हमारी पहली मुलाकात थी वो
लाहौर में किसी होटल में थी। सो उस वक्त उन्होंने फ़ोनी रखी हुई थी, ज़रा बड़े बाल थे। बस मुझे एक झलक नज़र आई है, मैंने अपना हारमोनियम पकड़ा हुआ था, ऐसे बैग पकड़ा था, बस मैंने लिटरली ऐसे छोड़ा है हाथ से। मैं कहा सर 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 हेलो हेलो ऐसे करके मैं गया हूँ। उन्होंने जब मुझे पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने कहा बख्शी। सो मेरी ये ना गालें लाल कि इन्होंने बाय नेम मुझे ऐसे कहते आप लोगों का गाना बहुत अच्छा था, मैंने रिपीट पे सुना। क्या बात सो हमारे लिए ये मतलब खालिस मखन। और कहते कि वजह ये है कि कभी ये ना सोचना कि बड़े अरेंजमेंट्स करने हैं, लिरिकल कंटेंट स्ट्रॉन्ग रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और जितना सादा रख सको म्यूज़िक को लोगों तक पहुँचे। जितना सादा रख सको, ये बात अगर लोगों को समझ आ जाए तो कितना अच्छा हो जाए। अभी सजाद अली साहब के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा नाम है, और उनके बारे में अगर हम बात करना शुरू करें तो लिटरली पूरा दिन भी अगर हम करते हैं तो काफ़ी नहीं होगा। उनकी एज ह्यूमन बीइंग, उनके काम के बारे में, उनके और जो आपने जिया बात की ना कि उनका ताल्लुक घराने से, वो अपनी एक जगह में बता देते हैं कि मेरा ताल्लुक कहाँ से। लेकिन वो एक जगह लेते हैं और खतरनाक लेते हैं, और वो एक ही जगह होती है पूरे गाने में। इस पॉइंट पे ना वो बता देते हैं कि सजाद अली मैं सजाद अली हूँ और मैंने ये मेरी जो है रियाजत है। तो इस पॉइंट पे हमें उनके ऊपर हमारी टीम ने एक पैकेज भी तैयार किया है, ज़रा थोड़ा सा उनकी क्विक सी जर्नी को भी देखते हैं, और जब आएंगे तो इसी हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। और भी याद है कि हम छोटे छोटे से थे और उनका ये गाना पानियों में चल रही, और क्या वीडियोस होती थी ना उनके, प्रॉपर वो टीवी पड़ा हुआ है एक वो समंदर के किनारे। और अच्छा एक्ट भी किया सजाद अली साहब ने, बाकायदा एक्टिंग भी की उसके लिए भी लारी अड्डा। और सबसे मज़ेदार वो सिंड्रेला, क्या गाने थे उफ अल्लाह। ये इससे ना आप नॉस्टैल्जिक हो जाते हो, आपको आपका पूरा बचपन दोबारा से याद आता है। ये एल्बम जो था इनका, रंगीन नाम था इस एल्बम का, ये पूरा कमाल, एक से एक बढ़ के लाइयाँ इसमें था, सवार दे और बड़े से बड़े गाने। इस तरह तो होता है, इस तरह तो होता है, क्या कहने। और आई फील सो लकी कि मैंने तो कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था, उस वक्त तो मुझे म्यूज़िक इतना ज़्यादा पता भी नहीं था, लेकिन मैं पैशनेट बहुत थी। जब मेरा सजाद अली साहब के साथ एक छोटा सा ऑलमोस्ट कोई 2-3 हफ्ते का एक जर्नी था हमारा, एक रियलिटी शो में मेरे जज थे वो। और जब मुझे पता चला सजाद अली साहब हो गए, मैंने कहा इस्लामाबाद से तो हो गई बाजी, सिलेक्ट आ गए तो तुम देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। लेकिन ही वॉज टू काइंड, ही वॉज सो काइंड कि जब हमें पता चला कि आज पहली बार आपकी सजाद अली साहब से मुलाकात होनी है तमाम कंटेस्टेंट्स की, तो मैं रो रही थी कि ना मैं तो नहीं गा सकती, मैं तो बस पैशन में आ गई हूँ यहाँ पे, अब मैं क्या करूँगी। उन्होंने मुझे रोता देखो, इधर आओ, मैं गई पास, तो उन्होंने मुझे प्यार किया और फिर अपने साथ बिठाया, सेल्फी लेके पहले मुझे कंफर्टेबल किया। और जिस दिन परफॉर्मेंस थी तो मैं स्टेज पे थी, कहते मैं तो हूँ ही नहीं यहाँ पे, तुम गाओ। एंड आई स्वेयर, मैं वो पॉप राउंड था और मेरा पॉप सुनने के बाद उन्होंने बोला कि मैंने सुनिधि चौहान का एक गाना गाया था, उन्होंने बोला कि आने वाले दौर की आप बहुत बड़ी पॉप सिंगर होगी। मैं अब अपने आप को सोचती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ ज़िंदगी में, मुझे इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला था। तो मेरा बहुत अच्छा, मैं जब भी सजाद अली को सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में वो सारी पिक्चर आती है। और आज भी कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत अच्छी चीज़ गा दूँ तो उस पर वो हार्ड बना देते हैं, वे कभी कमेंट करते, मेरे लिए बहुत बड़ी उनका ये कसम से ये उनका बड़ापन है, ये ही इज़ अ लेजेंड, ही इज़ अ लिविंग लेजेंड। और उनकी तरफ से अगर आपको कुछ आ रहा हो या कोई रिमार्क्स आ रहे हो तो समझे कि आपने कुछ तो किया है, कुछ तो किया है जो उन्होंने आपके बारे में ये बात की है। तो सजाद अली साहब के बारे में उस्मान हम बात कर रहे हैं और आपके बारे में उस्मान भी बड़ा कमाल गाते हैं, इनसे कुछ सुन लेना चाहिए हमें। जरूर। उनका एक गाना एल्बम जो उन्होंने रिलीज किया उसमें एक उनका गाना आया दूर गयों के नाम से, तो वो मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों को जरूर आ जाएं फिर स्टेज पर। फूल कलियां खिल खिल मुरझाया, नहीं आया खबरां नहीं आया, रात तकदा तेरा शाम सवेरे, अखियां हुण दे दुहाइयां, याद उड़ीका तेरी याद उड़ीका, याद उड़ीका तेरी याद उड़ीका, मैं तो दूर गया ना लगिया ना लाया सजना, करके बेपरवाया मैं तो दूर गया ना लगिया
सजना करके बेपरवाहियां मैं तो दूर गया आस बड़ी संभाल के रखी की जाने किस हाल च रखी उंज पावे कुछ नजर लावे लो दी बाल के रखी याद उड़ी का तेरी याद उड़ी का याद उड़ी का मैं तेरी याद उड़ी का मैं तो दूर गयो ना लगिया ना लाया सजना करके बेपरवाहियां मैं तो दूर गयो ना लगिया ना लाया सजना करके बेपरवाहियां मैं तो दूर गयो फूल कलियां खिल खिल मुरझाया नहीं आया घबरा नहीं आया रात तकदा तेरा शाम सवेरे अखियां भी हुण देण दुहाइया याद उड़ी का मैं तेरी याद उड़ी का याद उड़ी का मैं तेरी याद उड़ी का मैं तो दूर गयो ना लगिया ना लाया सजना करके बेपरवाहियां मैं तो दूर गयो ना लगिया ना लाया सजना करके बेपरवाहियां मैं तो दूर गयो ना लगिया ना लाया सजना क्या बात है, क्या बात है उस्मान, वेरी नाइस। अच्छा ये कैसा इत्तेफाक है कि मैंने सजाद अली साहब का यही गाना नहीं सुना। ये अभी कल ही लॉन्च हुआ है। ये नया सॉन्ग है? अच्छा, इट्स नॉट अ रीडू। नो नो इट्स ओके ओके। तो इससे आप अंदाजा लगाएं मैं भी कितना भगत हुआ उनका सजाद साहब। अच्छा, you just learned it so fast Yeah, then I did. that Yeah, I means did. That's you why- knew it coming? कुछ हाँ, था हाँ, of पता course. नहीं? नहीं मैंने सुना कल, मैं कल गाड़ी में आई थिंक दोपहर को मैंने सुना था, रात तक मैं सुनता रहा, इतना मुझे कंपोजिशन का मजा आया। हम सजाद अली साहब के फैंस की बात कर रहे हैं तो ये भी एक फैन है जिसने कल के दिन में एक नया गाना तैयार कर लिया, एंड इट्स डेफिनेटली अ डिफिकल्ट वन। अच्छा है, कुछ इसमें बड़े उतार चढ़ाव हैं और वेरिएशंस हैं। वेरी नाइस उस्मान, इट्स अ गुड you, ट्राई। बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जो है शो में शेरी बख्शी और यावर बख्शी भी मौजूद हैं। ये देखिए, ये होता है जब देखिए हर बंदा अपनी अपनी डोमेन में ना कुछ कर रहा होता है, तो वो फिर एक गेस्ट वाली नहीं, वो एक महफिल बन जाती है। और हम आने का मकसद भी यही है कि आपको उस महफिल को एंजॉय करेंगे जिसमें एवरीबॉडी इज डूइंग समथिंग एंड यू आर एंजॉयिंग एंड यू आर लिसनिंग एंड यू आर टॉकिंग। सो इस पॉइंट पे लेना एक हमें छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अब इनसे भी सुनना है। और एक बड़ा फेवरेट मेरा है जो इनका एक मैशअप है, उसको रिवील नहीं करती ज़्यादा, वो ब्रेक के बाद सुनना है हम लोगों ने इनसे। तो लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए K2 टेलीविजन। जी जनाब, वेलकम बैक। कहेंगे ब्रेक से पहले जो है हम उस्मान रईस का गाना सुन रहे थे, सजाद अली साहब पे बात कर रहे थे। मौसीकी सिंस शहरी और यावर आप इस बात से एग्री करेंगे, किसी भी एक जॉनरा की मोहताज नहीं है, किसी एक तरीके की मोहताज नहीं है। इसमें बहुत सारी इनोवेशंस हो सकती हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, और जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं यू गेट टू नो समथिंग रियली न्यू। तो उसी हवाले से हमारे पास जो अब मैं चाह रही हूँ कि एक वीडियो चला दें, एक विजुअल सॉन्ग चला दें अपने देखने वालों के लिए। ये उन आर्टिस्ट का है, आतिफ असलम साहब की बात कर रही हूँ, जो आए तो बिल्कुल कुछ सीखा हुआ नहीं था, मौसीकी में कुछ नहीं पता था। बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, बहुत सारे लोगों ने कहा बहुत बेसुरा है, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन उस सब से गुजर के आज वो बहुत बड़े स्टार बने हैं। और मेरे ख्याल से उनका दौर चल ही रहा है काफ़ी अर्से से, और चलता रहेगा आने वाले, क्योंकि उसके पीछे उनका हार्ड वर्क है। एक नया गाना है उनका अजनबी के नाम से, तो हमारे तमाम देखने वालों के लिए प्ले करते हैं, चल के देखते हैं ये सॉन्ग, और जब वापस आएंगे तो बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। गाना सुन रहे थे अजनबी, म्यूजिकली भी मजे का है, जरा थोड़ा सा फास्ट टेम्पोज और इलेक्ट्रॉनिक बीट्स। आजकल आतिफ साहब की टोन का ही जवाब नहीं है, टोन का ही जवाब नहीं, वक्त के साथ साथ खूबसूरत हुई है वो। थोड़ा सा वो जिस एक उनका एक स्पेसिफिक एक था जो जिसका मजाक उड़ता था, मैंने नोट किया काफ़ी अर्से से वो भी सॉफ्ट हो गया है, बड़ा उन्होंने समझ लिया इस बात चीज़ ये को। होती है कि
अल्लाह पाक जब किसी को नवाजता है ना, तो वो जो उन्होंने मेहनत की है वो रंग लाई है। और मैं रहमान साहब का इंटरव्यू सुन रहा था BBC का, तो उसमें उन्होंने आतिफ असलम क्या की बात तारीफ़ की। सो अल्लाह पाक ने ऐसे जिसको बंदे इज्जत से दे। कहलवा दिया, वाह तो वाह उसके आगे तो फिर कोई बिल्कुल, डेफिनेटली बिल्कुल, यस। क्या बात। और जिसको अल्लाह ताला इज्जत दे। थैंक यू सो मच शरीर यावर आप आपका लोगों आज को के शो में शुक्रिया आने का। बहुत हमें बहुत क्योंकि मुझे पता है कि दे आर दोज आर्टिस्ट जो कि इतना शोज़ वगैरह में नहीं जाते, थोड़ा सा छुप के नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे आराम से काम करते हैं अपना। तो मैं चाहूँगी कुछ कहना चाहें हमारे तमाम देखने हाँ जी, वालों को। कुछ मैसेज आप देना चाहें आजकल के जो मैसेज से पहले मैं जिया की तारीफ़ करना चाहूँगा, अरे बहुत अच्छा वाह। होस्ट करती हैं, और Thank you उस्मान so आप भी। और मैसेज मेरा म्यूज़िक से रिलेटेड ही है कि बस फेमस होने के लिए तरीके ना ढूंढें, इसमें शॉर्टकट नहीं है म्यूज़िक में। Yeah. मेहनत करेंगे, वो मेहनत कभी ना कभी रंग ज़रूर लाएगी। और कंसिस्टेंसी जो है इज़ द की टू सक्सेस। और बस मेहनत करते रहें और सबकी इज्जत करते रहें। मॉडेस्टी जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, इनका सारी जो है वो आपको बहुत आगे लेके बेशक, जाएगी, क्योंकि इस काम में अल्लाह पाक की रहमत का होना बहुत ज़रूरी है, वाह, दुआओं का होना बहुत ज़रूरी है। बेशक ऐसे। थैंक यू सो मच यावर शरी, आप क्या कहेंगे? आई थिंक कहने को कुछ भी नहीं, हमें सब पता है, बस बी प्रैक्टिकल। बी प्रैक्टिकल। वो फैंटेसी से निकल आए, ड्रीम्स ज़रूरी हैं, देखनी चाहिए। दिन में ना देखें, प्रॉपर रात में देखें, दिन पे उस पर काम करें, मेहनत करें उन ड्रीम्स को पाने के लिए। थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत शुक्रिया उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया, Thank मेरे you, तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया जो हमें हर वीक फॉलो करते हैं, हमारी तारीफ़ करते हैं, और हमें आपकी मोटिवेशन, आपकी जो तारीफ़ होती है उससे हम लोगों का हौसला जो है बढ़ता है। जाते जाते मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, एक बड़ा ही मज़ेदार आप लोगों ने मैशअप किया था स्ट्रिंग्स के लिए, और जब मेरे ख्याल से वो बैंड टूटा तो यू केम अप विद दिस मैशअप, राइट? तो मैं चाहूँगी कि आज ज़रा लाइव हो और जाए। हम चाहेंगे कि आप लोग भी हमारे साथ हैं, डेफिनेटली डेफिनेटली हम स्ट्रिंग्स को हम सब ट्रिब्यूट मिल के बिल्कुल ट्रिब्यूट देंगे। बिल्कुल। देखा तुझे तो हुआ मैं दीवाना, देखे ऐसा लगा सा दीवाना हुए बेगाने क्यों मदनी दनी 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 हुए। फिर हुआ क्या, फिर हुआ यूं, कौन जाने कौन समझे, एक झोंका छू के गुजरा, खुद खिल के आप झूमे, पंछी चहके तो चुपके से देखा, कोई आए 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 उसकी जुल्फे खुली तो लगा लूं, ना 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 मेरी सोनिए, मेरी सोनिए, ना 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 ना
कानों में एक शोर मचा है, आके तुम रस बोलो, कुछ बोलो, बोलो 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 ना, कुछ बोलो 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 ना। Hey oh, hey oh, hey oh, ale 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 oh. Hey oh, hey oh, hey oh, है कोई हम जैसा, कर मेरा इंतजार, मेरा बिछड़ा यार, मेरा बिछड़ा कर मेरा इंतजार, मेरा बिछड़ा मेरा बिछड़ा। कहानी मोहब्बत की है मुख्तसर, गया दिल से फिर वो ना आया इधर, कभी कोई था मेरी नामों का हमसफर, उसे ढूंढूं कहाँ, उसे पाऊं कहाँ, आज मैं यहाँ हूँ कहाँ, आज मैं हूँ यहाँ हूँ कहाँ, आज मैं